यह कहानी है दो जुड़वां भाइयों की, रेमस और रोमुलस की, जिनमें से एक को रोम साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय जाता है और जिनके पूरे जीवन काल में घटी घटनाओं ने उन्हें लोगों की नजर में एक नायक बना दिया। यह घटना लगभग 753 ईसा पूर्व की है, जब रोम नामक महान शहर की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय इटली का एक भाग एनीस नाम के राजा के वंशजों के शासन में था। उनके वंशजों में से एक राजा का नाम था नुमिटर। नुमिटर आल्बा लोंगा के राजा थे, जो प्राचीन रोम के निकट एक महत्वपूर्ण राज्य था। नुमिटर के जीवन में ज्यादातर बातें सही नहीं हो रही थीं। उनका छोटा भाई अमुलियस सत्ता के लालच में अंधा हो चुका था। इसी के चलते उसने न्यूमिटर को राजा की पदवी से हटा दिया और खुद राजा बन बैठा। अमुलियस को यह भी डर था कि न्यूमिटर के बच्चे एक दिन उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए उसने न्यूमिटर के सभी बेटों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी बेटी रेया सिल्विया को वेस्टल वर्जिन बना दिया। वेस्टल वर्जिन बनने का मतलब था कि वह सारी उम्र कुंवारी रहेगी और कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी, जिससे अमुलियस का शासन सुरक्षित रहेगा। लेकिन रेया सिल्विया का देवताओं के साथ एक गहरा संबंध था। एक दिन उसे युद्ध के देवता मार्स के दर्शन हुए। इसी के चलते उसने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। ये जुड़वां थे रेमस और रोमुलस। अमुलियस को जब यह खबर मिली तो वह बहुत गुस्सा हुआ और उसने बच्चों को मरवाने का आदेश दे दिया। रेमस और रोमुलस को तिब्र नदी में बहा दिया गया ताकि वे डूबकर मर जाएं। लेकिन देवताओं का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तिब्र नदी ने उन्हें डूबने नहीं दिया। एक टोकरी में रखे हुए वे बच्चे नदी के किनारे आ लगे, जहां एक भेड़िया, जिसे लूपा कहा जाता था, ने उनकी देखभाल की। वह भेड़िया मां की तरह उन्हें दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने लगी। कुछ वक्त बाद एक चरवाहा फेस्टुलस और उसकी पत्नी अकालिया ने इन दोनों बच्चों को देखा और उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने इन दोनों को अपने बच्चे की तरह पाला। रेमस और रोमुलस बचपन से ही बहादुर और बुद्धिमान थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, शिकार करते और रोमांचकारी कारनामों को करते रहते। सालों बाद जब दोनों भाई जवान हो गए तो उन्हें अपने असली वंश के बारे में पता चला। उन्हें इस बात का पता चला कि वे आल्बा लोंगा के राजा न्यूमिटर के पोते हैं और उनके दादा को उनके ही भाई अमुलियस ने धोखा देकर गद्दी हथियाई थी। रेमस और रोमुलस ने न्यूमिटर को उसका खोया हुआ राज्य लौटाने का फैसला किया। उन्होंने अमुलियस के खिलाफ विद्रोह किया और उसे मार दिया। इसके बाद न्यूमिटर फिर से आल्बा लोंगा के राजा बने। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोमुलस और रेमस ने अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखे थे। वे एक नया शहर बसाना चाहते थे जो उनकी महानता का प्रतीक हो। इसलिए दोनों ने तिब्र नदी के किनारे एक जगह को चुना जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि शहर का नाम और उसका राजा कौन होगा। रेमस और रोमुलस ने यह फैसला लेने के लिए देवताओं की मदद ली। देवताओं के अनुसार उन्हें कुछ संकेतों का इंतजार करना होगा। इन संकेतों के लिए वे दोनों पहाड़ की अलग अलग चोटियों पर खड़े हुए और आसमान की ओर देखने लगे। कहा जाता है कि रोमुलस को 6 गिद्ध दिखाई दिए और रेमस को 12 गिद्ध। उन्होंने इस बात को देवताओं का संकेत माना और गिद्धों की गिनती के आधार पर फैसला लिया गया कि कौन राजा बनेगा। रेमस ने दावा किया कि ज्यादा गिद्ध देखने के कारण वही राजा बनना चाहिए, जबकि रोमुलस ने कहा कि उसे पहले गिद्ध दिखाई दिए थे, इसलिए राजा बनने का अधिकार उसी का है। यह विवाद बढ़ता चला गया और आखिर में दोनों भाइयों के बीच संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में रोमुलस ने रेमस की हत्या कर दी। यह पल दुखद था क्योंकि रोमुलस को अपने ही भाई की हत्या करनी पड़ी थी, लेकिन इसने रोमुलस को एक नए युग का निर्माता बना दिया था। अपने भाई की मौत के बाद रोमुलस ने उस शहर की स्थापना की जिसका नाम रोम रखा गया। यह शहर तिब्र नदी के किनारे बसा और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया का महानतम साम्राज्य बन गया। रोमुलस ने रोम को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उसने नियम और कानून बनाए जिसमें सैन्य शक्ति और विस्तार की नीति प्रमुख थी। कई वर्षों तक रोमुलस ने अपने साम्राज्य का विस्तार और मजबूती से शासन किया। लेकिन एक दिन कहते हैं कि रोमुलस रहस्यमय रूप से गायब हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें देवताओं ने स्वर्ग में उठा लिया जहां वे अमर हो गए। अन्य मानते हैं कि उन्हें उनके ही लोगों ने मार डाला,
क्योंकि वे अत्यधिक क्रूर और शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन कोई भी उनके अंतिम क्षणों के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सका। रेमस और रोमुलस की कहानी रोम की स्थापना की एक पौराणिक कथा है, जो प्रेम, त्याग, शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। यह कहानी आज भी रोम और उसकी संस्कृति में जीवित है। रोमुलस ने जिस शहर की नींव रखी, वह आगे चलकर विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना, जिसे सदियों तक याद रखा गया।